जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 में। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 में फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ अर्थात भिन्नों का लासा और मासा। पिछली वीडियोस में आपने देखा था, हमने लासा और मासा के दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का तीसरा कॉन्सेप्ट, भिन्नों के लघुत्तम समावर्ती और भिन्नों के महत्तम समावर्ती। आज की वीडियोस में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लासा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों का लासा, और इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का मासा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से हम इनको करने वाले हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन हमारे जो भिन्न है 3/2, 6/5 और 5/12 है। इसको हम किस तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, हमारे ऊपर जो हमारे लिए जो अपर वैल्यू है 3, 6, 5, यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं अपर वैल्यू का। इट मीन्स ऊपर वाले जो मान हैं, ऊपर वाले मानों का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे हम निकालेंगे नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एलसीएम ऑफ अपर वैल्यू, ऊपर वाले वैल्यू का हम ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले वैल्यू का हम नीचे एचसीएफ निकालेंगे और फाइनली फिर हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने 10 सेकंड के अंदर निकालने वाले एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सम्स मैंने समझाए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। तो जिन्होंने पहला इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा एलसीएम एचसीएफ का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो सबसे पहले उस एलसीएम एचसीएफ के फर्स्ट पार्ट को देख लें, जिससे कि सेकंड पार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं अपर वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर हम अपर वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का निकालेंगे? अपर वैल्यू 3, 6 और 5, 3, 6, 5। ऊपर हम ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 2, 5, 12, 2, 5, 12। अब एलसीएम का मैंने जो फर्स्ट वीडियोस में कॉन्सेप्ट बताया था, उसी वीडियोस से हम यहाँ पर निकालेंगे। 3, 6, 5 का एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे। हमने सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर देखा है, इन दोनों में 6 है। 6 का मल्टीपल करते जाइए, 6 का टेबल पढ़ते जाइए, 6 का पहाड़ा पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक इन दोनों जो रिमेनिंग जो नंबर्स हैं, दो शेष नंबर हैं, इन दोनों का कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है तब तक। तो 6 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 30 तक हम पढ़ेंगे। 6, 5 जा 30। यहाँ पर जो 30 आएगा, 30 में हम देख रहे हैं बाकी के दो नंबर का भी डिवाइड इजीली जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि आप फर्स्ट वीडियोस देख लेंगे तो इजीली यहाँ पर समझ में जाएगा कि 30 यहाँ पर कैसे निकालें। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकाल के यहाँ पर रख दिया है 30। अब एचसीएफ और 2, 5, 12, 2, 5, 12 को हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमने देखी यहाँ पर 2 है। 2 का बाकी के नंबर्स में डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है वो हम देखते हैं। अब बाकी के नंबर में जब डिवाइड नहीं जाता है तो इसके हम फैक्टर करते हैं। अब 2 से हम देख रहे हैं 2 के और छोटे फैक्टर नहीं हो सकते, मतलब 2 के और छोटे गुणज नहीं निकाले जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे 2 का हम देख रहे हैं इन बाकी के नंबर्स में डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, और जाना बाकी के रिमेनिंग सब में डिवाइड जाना चाहिए। तो अब जब मैंने आपसे एक चीज और बताया था कि जब भी आपके नंबर्स में कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तब आपका एचसीएफ ऐसी कंडीशन में 1 होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों नंबर में आपका 5 जो है, 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 5 यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है, इस वजह से आपका एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 1। जब भी हम किसी का एचसीएफ निकालेंगे और उन नंबर्स में अगर एक भी नंबर आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वहां पर आपका एचसीएफ हो जाएगा 1। यहाँ पर मैं आपको ये चीज और क्लियर कर दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर यहाँ पर आपका क्या होता है। प्राइम नंबर में वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल उन्हीं नंबर्स का डिवाइड जाता है, बाकी और किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। इट मींस या तो 1 का डिवाइड जाता है, 1 का तो ऑब्वियसली सभी नंबर्स में चला जाता है डिवाइड, 1 का और उसी नंबर का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर का डिवाइड नहीं जाता। देख लेते हैं एग्जांपल में 1, 3, 5, 7, 11, 13।
और इसके आगे भी हो सकते हैं 17, और भी कई सारे हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूजन रहती है कि प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर होते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर 9 नहीं लिखा। 9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 में किसी और संख्या का भाग जा रहा है, 9 में 3 का भाग भी जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें या तो 1 का डिवाइड जाता है या केवल उसी नंबर का डिवाइड जाता है। 7 में किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता, केवल 7 का ही जाता है या 1 का जाता है। 13 में केवल 13 का ही जाता है और किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। 11 में केवल 11 का ही डिवाइड जाता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है, किसी और दूसरे नंबर का भाग डिवाइड नहीं जाता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर यहाँ पर क्या चीज है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 में 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने की वजह से इसका एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम हमने इसका निकाल लिया 30। इस तरह से हमारा एलसीएम जो है इन फ्रैक्शन का एलसीएम आ जाएगा 30। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो हम देख लेते हैं दूसरे वाले सवाल को। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एकदम सिंपल सा। हमने यहाँ पर देखा कि एलसीएम निकालने के लिए, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हम ऊपर वाले वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ अपर वैल्यू, और नीचे वाले जो वैल्यूज हैं, नीचे वाले जो मान हैं, उनका हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ लोअर वैल्यूज। नीचे वाले वैल्यूज का, नीचे वाले मानों का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास ऊपर अपर वैल्यू क्या क्या है, तो हम उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 8, 5, 4, 2, 8, 5, 4, इनका हम एलसीएम निकालेंगे और ऊपर लिखेंगे एलसीएम निकाल के। और नीचे हमारे पास है 3, 9, 12, 6, एचसीएफ ऑफ 3, 9, 12, 6। नीचे वाली जो वैल्यूज दी हैं इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो फाइनली हमारा इन फ्रैक्शन का एलसीएम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाले वैल्यूज का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 है। 8 का मल्टीपल करिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का टेबल पढ़िए, और तब तक पढ़िए जब तक बाकी के नंबर्स का उनमें पूरा भाग ना चला जाए, कंप्लीट डिवाइड जब तक ना चला जाए तब तक 8 का पहाड़ा पढ़ते रहिए। तो हम पढ़ेंगे 8, 8 2 16, 8 3 24, इस तरह से हम पढ़ेंगे। 8 5 40, 40 में हम देखेंगे कि बाकी नंबर्स का भी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। हमने यहाँ पर लिखा 40, एलसीएम ऑफ 2, 8, 5, 4, इनका एलसीएम है 40। 40 हमने देखा 8 का मल्टीपल्स है सबसे बड़े नंबर का, 8 5 40, और बाकी के नंबर्स का भी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। 2 का भी 40 में पूरा भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, मतलब आपका 40 एलसीएम आ गया। थोड़ा बहुत भी अगर डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है, तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, टोटल कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। किसी भी नंबर्स का एलसीएम आप 10 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसे आपको बताई थी। चलिए, एचसीएफ ऑफ 3, 9, 12, 6, 3, 9, 12, 6 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा नंबर, इनमें सबसे छोटा नंबर 3 है। 3 का बाकी के नंबर्स में डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा देख लेंगे हम। 3 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, मतलब आपका यहाँ पर एचसीएफ आ गया 3। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पर देखें कि 3 का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये जो है फाइनली हमारा एलसीएम आ गया 40/3, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज है। एलसीएम एचसीएफ निकालने का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया, 10 सेकंड के अंदर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब आपको इनका भी जो है फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी 10 सेकंड ही लगने चाहिए, बिकॉज आप 10 सेकंड के अंदर एलसीएम एचसीएफ दोनों ही निकाल सकते हैं, अगर आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पर आपका देखा आपने, फर्स्ट हमें एलसीएम निकालने का तरीका ये है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालते हैं, और ऊपर वाले में नीचे वाले का डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा फाइनली ये एलसीएम निकल जाता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसी तरह से एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, महत्तम समावर्ती मासा कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ के फ्रैक्शन भिन्नों का मासा। हमारे पास ये फ्रैक्शन कुछ भिन्न दिए हुए हैं, 2 हमने यहाँ पर भिन्न लिख लिए हैं, फ्रैक्शन लिख लिए हैं। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो पिछले हमने अभी एलसीएम देखे, एलसीएम की तरह ही यहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है।
तो HCF निकालने के लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो अपर वैल्यू है उनका हमें HCF निकालना है, HCF ऑफ अपर वैल्यू, और नीचे वाली जो वैल्यू है इनका हम LCM निकालेंगे, LCM ऑफ लोअर वैल्यू। इट मींस हमारे पास अपर वैल्यू है HCF ऑफ अपर वैल्यू 463, इनका हम HCF निकालेंगे और LCM हमें नीचे वाली वैल्यू का निकालना है, तो LCM ऑफ 752 नीचे वाली वैल्यू का LCM निकालेंगे और ऊपर वाली वैल्यू का HCF निकालेंगे। ध्यान रखेंगे जब हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का HCF, नीचे वाली वैल्यू का LCM, और जब हमें LCM निकालना है ऊपर वाले नंबर का LCM, नीचे वाले नंबर का HCF। इट मींस जब HCF निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबर का HCF और जब LCM निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबर का LCM। सिंपल सा तरीका है। अब इसमें हम देख लेते हैं हमें 463 का HCF क्या होगा। तो हमने यहाँ पर देखना है सबसे छोटा नंबर क्या हमारा 3 है। अब 3 का हम देखेंगे और छोटे फैक्टर नहीं किए जा सकते यहाँ पर। और देख लें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी आपका नंबर्स में आप देखेंगे अगर एक भी नंबर आपका प्राइम नंबर है तो वहां पर आपका HCF हो जाता है 1। तो इन तीन में देख लें कि प्राइम नंबर है कोई सा, तो हमें दिख रहा है 3 एक प्राइम नंबर है, और जब इन सब में से कोई एक प्राइम नंबर हो जाता है तो वहां पर आपका HCF हो जाता है 1। अभाज्य संख्या जब इनमें से कोई भी एक संख्या भी अगर अभाज्य संख्या है तो इनका HCF आएगा 1। तो यहाँ पर HCF ऊपर वाली वैल्यू का 1 आ गया। LCM देख लेते हैं 752 का LCM। इसमें अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस यहाँ पर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होने पर आपका LCM 1 नहीं आता है या LCM 1 नहीं आता है कभी भी। LCM निकालने के लिए हम देखेंगे हमारे पास बड़े से बड़े नंबर का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, वो तब तक पढ़ेंगे जब तक बाकी के नंबर्स का उस नंबर में बड़े से बड़े नंबर में कंप्लीट डिवाइड ना चला जाए। तो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखें तीनों का LCM हमारा आएगा 70 में हम देखेंगे बाकी के 2 नंबर्स का कंप्लीट डिवाइड यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब तक आप LCM बड़े से बड़े नंबर का तब तक टेबल पढ़ते जाएंगे तब तक बाकी के नंबर का डिवाइड नहीं चला जाएगा कंप्लीटली इसमें। तो 70 में बाकी के 2 नंबर का डिवाइड जा रहा है और यहाँ पर आपका 1/70 ये फाइनली इन फ्रैक्शन का HCF हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं दूसरे वाले सम्स को। यहाँ पर HCF निकालने के लिए भी यही तरीका है, यही फॉर्मूला है। HCF निकालने की सबसे पहले हम ऊपर वाले नंबर का HCF ले लेंगे और नीचे वाले नंबर का LCM ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन जब तक है तो पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करनी होती है। यहाँ पर आपकी ये जो है एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, तो पहले आपको मिश्र भिन्न को बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में। तो सबसे पहले यहाँ देखें 2 1 2 और 1 3/2 हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। 2 का 1 में इंटू करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 2 1 2 और 1 3/2, ये हो जाएगा 3/2। अब देखिए 9 और ऊपर वाली वैल्यू 3 है और ये 6 है, 15 है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे HCF ऑफ अपर वैल्यू हमारे पास है 9 3 6 15 और लोअर वैल्यू हमें लोअर वैल्यू का LCM निकालना होता है। LCM ऑफ लोअर वैल्यू में है 4 और यहाँ पर ये 2 20 और यहाँ पर हम देखेंगे 20। और अब हम यहाँ पर देख लेंगे HCF में आपका ऊपर वाले 9 3 6 15 का जो HCF आएगा वो आपका आएगा। यहाँ पर हमने HCF निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने 3 देखा, अब हमने सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करने के बाद देखा बाकी के नंबर्स में डिवाइड जा रहा है, तो हम देख रहे हैं 3 का बाकी के नंबर्स में भी डिवाइड जा रहा है। इट मींस यहाँ पर आपका 3 HCF हो जाएगा। और नीचे वाले LCM का निकालने के लिए हम बड़े से बड़ा नंबर देखेंगे। बड़े से बड़ा नंबर 20 है, दोनों बाय 20 है, तो 20 में हम बाकी के अदर नंबर का डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 20 जो है LCM हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से आपका HCF हो जाएगा 3/20। फाइनली ये आपका HCF यहाँ पर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, जब हमें HCF निकालना होता है तो ऊपर वाले नंबर का हम HCF ले लेते हैं, नीचे वाले नंबर का LCM ले लेते हैं और HCF LCM का जो फ्रैक्शन आता है वो फाइनली हमारा HCF हो जाता है। तो आई होप ये LCM HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह के पावर ऑफ मैथ्स कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और अब हम मिलते हैं इसी तरह के मैथ्स के जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियोस में।
Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching the Unique Coaching Institute, Bhopal.